हमने अपनी दोनों बेटियों की शादियां अपनी हैसियत से बढ़कर की। स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, कैश भी दिया। हमारी दोनों बेटियां एक साथ रहकर खुश रहेंगी, यही सोचकर हमने उनकी शादियां एक ही घर में की। लेकिन ऐसा हो ना सका। वो सपना अब टूट चुका है। ये कहना है ग्रेटर नोएडा के निवासी मासूम निक्की के पिता भिखारी सिंह जी का। जी हाँ, वही निक्की जिसकी जिंदगी अब थम चुकी है, जिसकी आंखें अब बंद हो चुकी है, जिस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आज हम उसी ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड के बारे में बात करने आए। 21 अगस्त की रात निक्की के जीवन की आखिरी रात साबित हुई। निक्की की बड़ी बहन और उसकी जेठानी कंचन की गवाही के मुताबिक उस दिन निक्की के साथ बुरी तरह मारपीट हुई। उसके गले पर हमला किया गया और उसके बेहोश होने के बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। परिजन और पड़ोसियों ने उसे बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में उसे पहले पास के अस्पताल, फिर फोर्टिस और फिर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। लेकिन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचने से पहले ही निक्की की मौत हो चुकी थी। निक्की भाटी मर्डर केस में दो कहानियां सामने आ रही हैं। एक में कहा जा रहा है कि इंस्टा रील्स निक्की और उसके पति के बीच विवादों का कारण बनी। वहीं दूसरी में कहा जा रहा है कि निक्की को दहेज के लिए हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। इस घटना की जांच कर रही पुलिस टीम का कहना है कि गुरुवार की रात निक्की के साथ मारपीट कर उसे आग के हवाले कर दिया गया था और इस पूरी घटना का वीडियो उसकी बहन और उसकी जेठानी कंचन ने रिकॉर्ड किया था। इसी बीच निक्की की बड़ी बहन कंचन का एक वीडियो सामने आया है। कंचन इस वीडियो में कहती है कि बहुत दिन हो गए, बहुत चुप रह लिए, मेरी बहन की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, अब सच सबके सामने आ जाएगा। कंचन वीडियो में कहती हैं कि उनसे बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। कंचन ने कहा कि उन्हें सब पता है कि उनकी बहन के साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या क्या चल रहा था। कंचन ने कहा कि हम सब रीति रिवाजों को सोचकर चुप थे, लेकिन अब सच सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने यह भी माना कि निक्की ने अपने 7 साल के बेटे की खातिर बहुत सारे समझौते किए। कंचन के शब्दों में निक्की ने बार बार समझौते किए क्योंकि उसे लगता था कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि अंतिम नतीजा इतना भयावह होगा। गौरतलब है कि बीते शनिवार पुलिस ने इस केस के मुख्य आरोपी और निक्की भाटी के पति विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को जब पुलिस उसे घटनास्थल पर लेकर जा रही थी, तब उसने एक इंस्पेक्टर के पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और वो विपिन भाटी के पैर में जा लगी। फिलहाल विपिन भाटी एक अस्पताल में भर्ती है। इस केस की जांच कर रहे एसडीपी सुधीर कुमार ने बताया कि वो विपिन भाटी को घटनास्थल पर ले जा रहे थे, जहां से पुलिस को ज्वलनशील पदार्थ की शीशी बरामद करनी थी। इसी दौरान विपिन भाटी ने एक इंस्पेक्टर के पिस्तौल छीन ली और फरार होने की कोशिश करने लगा। रविवार को ही पुलिस ने जिम्स अस्पताल के पास से आरोपी की मां और निक्की की सास दयावती को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि उन्होंने भी इस मामले में काफी अहम भूमिका निभाई है। इसी बीच पुलिस ने निक्की के जेठ रोहित भाटी और उसके ससुर सत्यवीर भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी निक्की हत्याकांड में दो अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया विवाद जिसने रिश्तों में जहर घोल दिया, दूसरी दहेज की असीमित भूख जिसने एक जिंदगी छीन ली। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन निक्की भाटी की इस घटना ने उसके परिवार और समाज के लिए गहरे सवाल छोड़ दिए हैं। क्या सचमुच रील्स की दुनिया ने उसका घर उजाड़ दिया, या फिर ये सब सिर्फ दहेज की असीमित भूख का एक परिणाम था? शायद अब पुलिस की जांच इन दो कहानियों में से किसी एक को सच साबित कर पाए। आज निक्की भाटी हमारे बीच नहीं है, पर इस घटना ने जो ये सवाल खड़े किए हैं वो आज भी वही हैं। कब तक हमारी बेटियां यूं ही दहेज की आग में जलती रहेंगी? कब तक यूं ही उनके सपने कुचले जाते रहेंगे? ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है, ये सवाल हम सब के हैं। तो आप सब भी हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि अब आप सबकी आवाज ही निक्की की आवाज बन सकती है। धन्यवाद।